नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयुर्कते महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर बात होगी संभाजी नगर की, जहां भाजपा उम्मीदवार गोपाल वाघ ने मतदाताओं से सीधे बातचीत और स्थानीय मुद्दों, समस्याओं और अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली खबर भी संभाजी नगर से है, जहां 125 शिव स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुवर्णकार समुदाय के पूज्य देवता संत नरहरि महाराज की 740वीं पुण्यतिथि पर सुवर्णकार मंगल खरिया में उनकी मूर्ति और नगर निगम आगरा रोड स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व मेयर चंद्रकांत सोनार, सुनील तात्या तेवरे, नितिन विस्पुते, जगदीश देवपुरकर, महेंद्र विस्पुते, अजय नासिकर, अरुण दुसाने, गोपाल सोनवड़े, चेतन जेठ, छवि थोरात, यशराज देवरे, राकेश गलांकर, रविराज सोनार, हेमंत बाविस्कर, जयश्री विस्पुते, ममता देवरे, हर्षता जेठ, पूनम अहिरराव, अर्पणा सोनार, पार्षद वैभवी दुसाने, उर्मिला मोरे, सुनंदा विस्पुते सहित समुदाय के कई नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सालाबादाप्रमाणे सुवर्णकार युवक संघटना, धुळे जिल्हा सुवर्णकार समाज, श्री संत नरहरी महाराज स्मारक समिती, आमच्या समाजाच्या सर्व सुवर्णकार युवक संघटनेच्या शाखा आणि महिला मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी संत नरहरी महाराजांची पुण्यतिथी साजरी करण्यात आलेली आहे। सकाळी गल्ली नंबर 5 या ठिकाणी संत नरहरी महाराज मूर्तीचे आद्यपूजन करण्यात आले, महाआरती करण्यात आली। त्यानंतर आता स्मारक समितीमध्ये या ठिकाणी वाद्यपूजन करण्यात आले, हार अर्पण करण्यात आला आणि महाआरती करण्यात आली। यानंतर कारागीर संघटनेचा आग्रवला एक कार्यक्रम आहे, त्या ठिकाणी प्रतिमा पूजन आहे, तिथे सुद्धा आरती आहे, नाही आहे तिथे सुद्धा आरती आहे आणि संध्याकाळी या ठिकाणी 5:30 वाजता मिरवणूक निघणार आहे आणि संध्याकाळी 7 वाजता जे आमच्या सुवर्णकार समाजाचे जे नवनिर्वाचित नगरसेवक निवडून आले, धुळे, पारोळा, एरंडोल, जळगाव, शिरपूर, शिंदखेडा, तर यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात येणार आहे। त्यानंतर मग 8:30 वाजता भंडाराचा कार्यक्रम आहे। असा आज दिवसभरात भरगच्च कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के पिंपल गांव काजले में परभनी जिला परिषद और जिंतूर पंचायत समिति चुनाव को लेकर शिवसेना शिंदे गुट की भव्य जनसभा आयोजित की गई, जिसमें अक्कलकुआ विधायक आमशा पारवी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर जिला परिषद और पंचायत समिति के अधिकृत उम्मीदवारों गणेश जगन्नाथराव, काजले दिलीप, अशोक राव माघाड़े और अंजना संतोष खताल के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया गया। सभा में पारवी ने राज्य में महायुति सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के शिवसेना शिंदे गुट के संकल्प का उल्लेख किया और मतदाताओं से उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। नागरिक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे क्षेत्र में चुनाव प्रचार को गति मिली और राजनीतिक माहौल गर्माता दिखाई दिया। परभनी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के अंतिम प्रचार चरण के वड़ोद बाजार सर्कल से भाजपा उम्मीदवार गोपाल वाघ ने आम मतदाताओं से सीधे संवाद किया और पूरे क्षेत्र के लोगों से स्थानीय समस्याओं, मुद्दों और अपेक्षाओं को जाना। उन्होंने कहा कि मैं यहां केवल राजनीति करने नहीं आया हूं, बल्कि समाज के विकास के लिए सेवा भावना के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। पिछले 5 सालों में वड़ोद बाजार ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने अवसर मिलने पर क्षेत्र में और भी कई विकास कार्य करने का वादा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही और उन्होंने अपनी समस्याएं उठाई, जिनके समाधान के लिए गोपाल वाघ ने पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ अनुभवी उम्मीदवार सरजे राव मेटे और युवा उम्मीदवार नीता ताई अहेर हैं। प्रचार अभियान की गहमागहमी और जनता के बढ़ते समर्थन को देखते हुए क्षेत्रवासियों में उनकी जीत को लेकर आश्वस्ति दिखाई दे रही है। त्याच्याबद्दल काही विषय नव्हता, पण नंतर युती तुटल्याच्या नंतर भारतीय जनता पार्टीने तुमच्यावर विश्वास ठेवला आणि पुन्हा तुम्हाला तिकीट दिलं। त्या तिकीट दिल्याचं तुम्ही सोनं कसं करणार आता? नाही, सर्वप्रथम या ठिकाणी आपल्याला जे सांगितलं जात आहे की युती झाली होती आणि त्याप्रमाणे कामही चालू होतं, परंतु त्यांनी गैरसमज करून 12 वाजता त्यांनी युती तोडून आपले जे खालचे पंचायत समितीचे उमेदवार होते त्यांना बी फॉर्म दिले आणि नंतर ते बघितल्यानंतर मला या ठिकाणी सर्व जनतेचा प्रतिसाद पाहून जनतेच्या दबावामुळे आणि यांनी जो धोका दिला त्यामुळे
मला या ठिकाणी तिकीट दिलं गेलं आणि नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहत आहे की ही खऱ्या अर्थानं निवडणूक जनतेनं हातात घेतलेली आहे आणि जनता आज ठरवते, धनशक्ती आज थांबवते आणि जनशक्ती पुढे जाते आणि एक चांगलं काम करण्याची उद्देशानं मी या ठिकाणी राजकारणात आलो. माझ्या वतीनं जेवढंही मला काम या ठिकाणी करता येईल पूर्ण ताकदीनिशी काम करेल. सामान्याची ही पार्टी आहे. आपले पंतप्रधान सामान्य कुटुंबातून गेलेले, त्यामुळं एक वेगवेगळ्या योजना त्यांनी सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी काढलेल्या आहे आणि त्या सर्व जवळपास 150 योजना आहेत. त्या बाकीचे उमेदवार सांगतील नाही सांगतील, परंतु मी सांगू शकतो त्या 150 योजना कशा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवता येईल, चांगले रस्ते कसे करता येईल, चांगलं शिक्षण कसं देता येईल, या प्रकारचं मी ऑलरेडी या ठिकाणी गावामध्ये सुद्धा एक चांगलं काम केलेलं आहे. सर्व समाजाला धरून या ठिकाणी काम केलंय. कसलाही मतभेद न ठेवता सर्वांना, विरोधकांना सुद्धा सोबत घेऊन या ठिकाणी काम केलंय. त्यामुळं सर्वांचा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळतोय आणि एक नक्कीच या ठिकाणी आमचे स्वर्गीय गोविंदभाऊ वाघ त्यांची जी इच्छा होती एक चांगलं काम करून हे वडोद बाजार सर्कल कुटुंब मानून एक चांगलं काम करण्याची त्यांची इच्छा होती, ती सर्व जनता या ठिकाणी त्यांना मला प्रतिसाद देते आणि माझ्या सोबत असलेले पंचायत समितीचे उमेदवार सर्जेराव पाटील मेटे आणि दुसरे पंचायत समितीचे उमेदवार नीताताई आहेर यांनाही एक प्रतिसाद या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मिळतोय आणि नक्कीच आम्ही तिघं मिळून या सर्कलचा एक कुटुंब मानून एक चांगलं काम करू, विकास करू आणि या जनतेला न्याय देण्याचं काम करू. छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर धर्मवीर संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान के संस्थापक और अध्यक्ष योद्धा बालराजे आवरे पाटिल के संकल्प से पूरे महाराष्ट्र में 125 शिव स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। ये अभियान केवल स्मारक निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, विचार और स्वराज्य की भावना जागृत करने का ऐतिहासिक प्रयास है। पिछले एक साल में अब तक 406 शिव स्मारक और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। बालराजे पाटिल का ये दृढ़ संकल्प है कि 19 फरवरी तक 125 शिव स्मारकों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा और ये अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अभियान को मराठवाड़ा में मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य प्रतिष्ठान के मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख आना साहेब जाधव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर यह पहल महाराष्ट्र के इतिहास में स्वाभिमान, प्रेरणा और राष्ट्र निर्माण का स्वर्णिम अध्याय साबित होगी। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।